So next question 13th, sin x whole raised to power 7 into dx within the limits minus pi by 2 to pi by 2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, इसकी लिमिट्स पर, माइनस पाई बाई टू मतलब माइनस ए टू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, सेवन्थ। आपको पता है सेवन्थ प्रॉपर्टी में क्या था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए। लिमिट्स हमारी 0 टू ए में चेंज हो जाती हैं इफ़ एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, और अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 0। सो इस अकॉर्डिंग हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। अब लिख लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 7x। अब जस्ट हमें इसको इवन या ऑड चेक करना है, तो ऐसा करो, आप ऐसा करो एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब x की जगह पर आप माइनस एक्स फिल करो। और आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, होल रेज टू पावर 7 साइन एक्स रेज टू की पावर 7। और आपको पता है कि माइनस की पावर 7 कितनी होगी, ऑड मतलब माइनस। तो दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। सब आपके सामने ही है। जब भी आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा तो दैट मीन्स एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन कर दो, एफ एक्स डी एक्स का आंसर 0 इफ़ एफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 0, और हमारा ऑड फंक्शन है तो देयरफॉर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन 7x dx का डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 0। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 33, साइन रेज टू पावर 5x इंटू कॉस रेज टू पावर 4x इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स -1 to 1। आप लिमिट्स को कंपेयर कर लो, यहाँ -1 to 1, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको इकट्ठे करवाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आपको पता है कि -1 to 1 मतलब माइनस ए टू ए। फिर हम वही सेवन्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जस्ट ये चेक kरेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है, फिर हम इस अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो आप लिख लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 5x कॉस रेज टू पावर 4x। अब आपको पता है इवन और ऑड के लिए हम सबसे पहले x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। सो साइन 5 मतलब माइनस एक्स, कॉस 4 मतलब माइनस एक्स। ठीक है, अब लिखना लिख लो। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और कॉस ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस कॉस एक्स। अब ऐसा करो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होल रेज टू पावर 5, यहाँ पर कॉस एक्स होल रेज टू पावर 4। ठीक है, अब आपको पता है माइनस की पावर 5 कितनी होगी, नेगेटिव। सो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, माइनस साइन रेज टू पावर 5x, और यहाँ पर तो सेम ही है कि ये पॉजिटिव ही था। अब आपके सामने ही है, ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ एफ एक्स। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स है तो देयरफॉर एफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो यहाँ हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और आप मेंशन कर दो कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सो यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि मैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स जो हमारा इंटेग्रल है बिना सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0।
So next question 14th, cos x whole raised to power 5 into dx within the limits 0 to 2 पाई। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब आपको पता होगा कि हमने एक प्रॉपर्टी की थी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, उसका आंसर कितना था 0 to a, मतलब लिमिट का हाफ हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a लिमिट का हाफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। और इसके फर्दर दो केस थे, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर एफ एक्स ही आएगा, मतलब उसमें अगर हम लिमिट को माइनस करें उसमें कोई भी चेंज ना आए तो उसका आंसर कितना आएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और अगर इसका आंसर माइनस एफ एक्स आएगा तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा 0। तो मैं यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, f ऑफ 2a माइनस एक्स को कैलकुलेट करो। मतलब इस अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले आप सपोज कर लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 5x। अब देखो आप क्या करोगे, लिमिट्स को मतलब 0 मतलब 2a मतलब 2 पाई माइनस एक्स, इसमें आप फिल करके चेक कर लो 2 पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है कि 2 पाई मतलब 360, आप लिखना है लिख लो 2 पाई मतलब 360, ठीक है। सो कॉस 360 माइनस एक्स कितना होता है 360, मतलब सेम ही रहेगा कॉस एक्स, और 360 माइनस एक्स मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू फिल करेंगे, दैट मीन्स एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब ये सेम ही आ गया। सो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आपको पता है हम प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन इंटेग्रल का आंसर कितना होता है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 2a का हाफ a एफ एक्स डी एक्स। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो आप यूज़ कर लो यहाँ पर। तो हमारा इंटेग्रल कैसे बनेगा 2 टाइम्स 0 to 2 पाई का हाफ पाई कॉस रेज टू पावर 5x dx। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से दोबारा से यही प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। देखो कैसे। अब आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कॉस रेज टू पावर 5x। अब ऐसा करो, इसमें आप फिर जो आपने यहाँ पर किया था लिमिट को x में, लिमिट में से x को माइनस किया था, यहाँ पर लिमिट की 2 पाई थी, अब लिमिट हमारी कितनी है पाई माइनस एक्स। अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं दोबारा से क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सो पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब 180, और आपको पता है कॉस 180 माइनस एक्स, कॉस 180 मतलब कॉस एक्स, और 180 माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव। सो अब आपके सामने है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का आंसर कितना आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होल रेज टू पावर 5। अब माइनस की पावर 5 कितनी होगी माइनस ही, सो माइनस कॉस रेज टू पावर 5x। सो दैट मीन्स एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का आंसर कितना आ गया माइनस ऑफ एक्स। सो हम फिर से यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पर तो 2a है, यहाँ पर पाई है, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं कर सकते। देखो 2a जस्ट एक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका 2 पाई या पाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप कोई से भी क्वेश्चन पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। जस्ट उसका आंसर मतलब अगर हम लिमिट को फिल करें और उसमें से माइनस करें x को, तो उसका आंसर अगर माइनस एफ एक्स आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो सिमिलरली हमारे इंटेग्रल का आंसर भी कितना आ गया 0, क्योंकि हमारा आंसर भी कितना आ रहा था लिमिट फिल करके माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसलिए हमारे पूरे इंटेग्रल का आंसर कितना आ गया 0। So next question 15th, sin x minus cos x whole divided by 1 plus sin x cos x into dx within the limit 0 to pi by 2। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो
आपको पता है कि यहाँ पर साइन और कॉस में फंक्शन है और लिमिट कौन सी है हमारी 0 to π/2। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास साइन और कॉस में फंक्शन हो और लिमिट्स हो 0 to π/2, आप हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। आप मेंशन कर दो 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a minus x) dx। मतलब मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखो आप ऐसा करो, इसको आप i सपोज कर लो और नंबर 1। अब देखो इज इक्वल टू 0 to π/2। आप फिल करो यहाँ पर साइन a माइनस एक्स माइनस कॉस a माइनस एक्स dx होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a माइनस एक्स कॉस a मतलब π/2 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस π/2 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल करना है 0 to π/2। अब ये कितना आएगा, कॉस एक्स। ये कितना आएगा, साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स dx। इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। अब जस्ट हमें क्या करना है, हमेशा की तरह ऐड 1 and 2 और आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो चाहे। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, i प्लस आई। फर्स्ट इंटीग्रल हमारा था 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। और सेकेंड इंटीग्रल हमारा था 0 to π/2 ये रहा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। और हमेशा की तरह आपको पता है कि अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे 2i 0 to 2 π/2 सब इनको कंबाइन कर लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सेम यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। और अगर डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन्स इनका एलसीएम क्या आएगा, सेम। और अगर एलसीएम सेम आएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिख लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब आपके सामने ही है माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस साइन प्लस साइन, तो ये सारी टर्म्स ही आपस में कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास ऊपर रह कितना गया, 0 to π/2 0/1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। सो दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया, 0। सो दैट मीन्स i की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब 16th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा एग्जाम्पल 36। अब इसका एक रीज़न है स्टूडेंट्स, वो रीज़न आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा जब इसके बाद हम 16th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 to π/2। आप ऐसा करो, इसको आप i सपोज कर लो नंबर 1। सो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा आपको पता होगा, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a minus x) dx। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो आप कर दो 0 to π/2 log sin π/2 minus x dx। और आपको पता है sin π/2 minus x कितना होता है, cos x। तो आप यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो। तो कितना आएगा, 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स मतलब log cos x dx। इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। और हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड
ऐड 1 and 2। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बट ईजी है और इम्पॉर्टेंट बहुत है। प्लीज़ आपने ये एग्जांपल बहुत ध्यान से करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहला इंटीग्रल हमारे पास था log sin x dx और सेकंड इंटीग्रल हमारे पास था log cos x dx। और आपको पता अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन। सो 0 to π/2 एक ही इंटीग्रल में कर लो, log sin x प्लस log cos x इंटू dx। अब आपको पता है मैं यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। log a प्लस log b, इसको मैं लिख सकता हूँ log ab। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 to π/2 log sin x इंटू cos x dx। log a प्लस log b कितना आएगा, log ab मतलब log sin इंटू cos x। अब देखो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी लगा के और ऐड करके हमारा कुछ कट तो नहीं हुआ, हमारे पास एक न्यू टर्म आ गई log sin x इंटू cos x। अब मेरा टारगेट क्या होगा कि ये जो sin x cos x है, इसको मैं किसी तरह से आई की फॉर्म में लिख सकूं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। देखो यहाँ पर साइन और कॉस है, अगर ये साइन और कॉस चेंज होके हमारे वापस से साइन में चले जाएं तो हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। अब हम वही कोशिश करेंगे। अब देखो कैसे। सो 2i 0 to π/2, अगर आप इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो, यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँगा। क्यों किया, ताकि मैं ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकूँ, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास साइन और कॉस में, ये सिर्फ साइन में रह जाएंगी। अब देखो 2i इज़ इक्वल टू 0 to π/2 log, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा साइन 2x/2 dx। अब फिर से मैं log की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, log a/b, ये होता है log a माइनस log b। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 to π/2 log साइन 2x माइनस log 2 ब्रैकेट क्लोज्ड dx। अब ऐसा करते हैं, जो भी हमारे पास इंटेग्रल आए थे उन दोनों को आप सेपरेट कर दो। log साइन 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ठीक है जी। अब देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, log 2 कांस्टेंट है, मतलब ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x, मतलब इसको मैं बड़ी ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब मेन प्रॉब्लम फिर से यहाँ पर है, ये साइन तो बन गया बट हमारे क्वेश्चन में क्या था, log sin x, बट यहाँ पर कितना है, sin 2x। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये जो एंगल है हमारा ये भी चेंज हो जाए। अब ऐसा करो, इसको आप नंबर 3 सपोज कर लो। अब देखो, मुझे जस्ट इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, log sin x, और यहाँ पर कितना है, 2x। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, अब देखो, आप क्या करो, पुट 2x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 2, t का डेरिवेटिव dt/dx। तो यहाँ से मेरे पास 2 dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt, बट मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसा करो, इसको लिख लो dt/2। अब मैंने फंक्शन को तो चेंज कर लिया, अब लिमिट्स को भी चेंज कर दो आप। अब देखो यहाँ पर 2x, अगर x हमारी लोअर लिमिट कितनी है, 0, अगर x 0 है तो 2 into 0 दैट मीन्स इक्वल टू t, विच एम्प्लाइज t कितना आ गया हमारे पास, 0, लोअर लिमिट हमारी कितनी आ गई, 0। और अगर x π/2 है तो आप यहाँ पर π/2 फिल कर लो,
तो यहाँ से मेरे पास t कितना आ गया, पाई। सो अपर लिमिट कितनी बन गई हमारी, पाई। तो इसको आप सॉल्व करो, 0 to पाई log साइन t, x की वैल्यू कितनी थी, dt/2। अब ऐसा करो 2 को आप बाहर निकाल लो, 0 to पाई log साइन t dt। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एंगल को तो चेंज कर लिया, मतलब 2x था, डबल था एंगल, हम सिंगल एंगल में आ गए, बट हमारी जो लिमिट है वो क्या होगी, चेंज। पहले हमारी लिमिट क्या थी, 0 to पाई/2, और यहाँ पर क्या होगी, 0 to पाई। मतलब इसको अभी भी मैं आई नहीं लिख सकता। अब देखो हमें किसी ऐसी प्रॉपर्टी की हेल्प चाहिए जिसमें लिमिट का क्या हो जाए, हाफ। और आपको पता है ऐसी आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है 0 to 2a, जिसमें लिमिट क्या क्या होता है, हाफ। जस्ट हमें ये चेक करना है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर fx है या माइनस fx है। तो ठीक है, तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। आप सपोज कर लो लेट, अब यहाँ पर fx नहीं है, आप ft सपोज कर लो, ft है हमारा log साइन t। अब यहाँ पर आप f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब लिमिट को आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, log साइन पाई माइनस t। अब आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा, कि आपको पता है 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो f ऑफ पाई माइनस टी, तो आपके सामने ही है f ऑफ पाई माइनस टी की वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ t। ये देखो दोनों इक्वल ही हैं, तो दैट मीन्स, अब देखो अगर ये इक्वल आ गई तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो हमारा क्या फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो 1/2 0 to पाई log साइन t dt इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, 2 पूरे फंक्शन के आगे आ गया इनटू, यहाँ पर 1/2 पहले से ही है, 0 2a का हाफ a, तो पाई का हाफ पाई/2 log साइन t dt। आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है आपने, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। अब आपके सामने ही है f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर fx के इक्वल होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ भी हमारा इसके इक्वल था तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखो हमारा जो इंटेग्रल है वो ऑलमोस्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब log साइन एक्स 0 to पाई/2 जैसा बन गया। जस्ट एक चेंज है, यहाँ पर t में फंक्शन है। और आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, a to b fx, मैं वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, आपको पता है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, कि fx dx इज इक्वल टू ft dt, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इन दोनों को कट कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 to पाई/2 log साइन एक्स dx। सो अब आपके सामने ही है, हमारे पास था 0 to पाई/2 log साइन 2x dx, उसको मैंने लिख लिया 0 to पाई/2, मतलब चेंज कर लिया log साइन एक्स और dx, और ये किसके इक्वल है, i के। तो आप इसको थर्ड में पुट कर दो, पुट इन थर्ड। इसको थर्ड में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2i इज इक्वल टू i माइनस log 2 0 to पाई/2 dx। इस i को आप इधर ले आओ, 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस log 2, 1 की इंटीग्रेशन x 0 to पाई/2। यहाँ पर कितना आ गया, i इज इक्वल टू माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दैट मीन्स हमारे पास कितना आंसर आ गया, माइनस पाई/2 log 2। अब देखो आपके सामने ही है, हमने विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई नो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अब इस एग्जाम्पल के बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 16, log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स 0 to पाई। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 to a। मैक्सिमम यही प्रॉपर्टी हर एक क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। सो 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। आप ऐसा करो, इसको आप i सपोज कर लो,
नंबर 1। अब ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 0 to पाई log 1 प्लस कॉस, और जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स dx। और आपको पता है कि cos 180 माइनस थीटा, 180 मतलब cos x का cos x ही रहेगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो दैट मीन्स जो आपका इंटेग्रल है वो क्या बन गया, 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स dx। इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो, और हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, ऐड। सो क्या करेंगे हम, ऐड 1 एंड 2। ऐड करो तो कितना आएगा, i प्लस आई। फर्स्ट इंटेग्रल हमारे पास था 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब आपको पता है जस्ट हमें आंसर को कंबाइन करना है, 2i इज इक्वल टू, एक ही इंटेग्रल में कंबाइन कर लो, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। अब ऐसा आपने काफ़ी क्वेश्चंस में कर लिया। अब आपको पता है log a प्लस log b, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रहा हूँ, log a प्लस log b इज़ इक्वल टू log a b। ऐसा कुछ हम काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ये स्टेप धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएंगे। सो 2i इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, सो कितना आएगा, log a कितना है 1 प्लस कॉस एक्स, और b कितना है 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब फिर से आपको पता है a प्लस बी, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ a प्लस बी a माइनस बी, कितना आंसर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो उसको, आप 0 to पाई log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, विच इम्प्लाइज, अगर मैं कॉस को उधर लेके जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर इस रिजल्ट को यूज़ करूँगा। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 to पाई log साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि हम हर स्टेप के बाद कोई ना कोई प्रॉपर्टी का, किसी ना किसी की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से यूज़ करेंगे। अब आपको पता है log x रेज़ टू पावर m, इसको मैं लिख सकता हूँ m log x, मतलब जो भी यहाँ पर इसकी पावर होती है उसको मैं आगे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर कितनी पावर है 2, तो उसको भी आप आगे लिख लो, 0 to पाई 2 log sin x dx। सो ऐसा करो, अब 2 और 2 कैंसिल आउट कर दो, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बेसिकली कितना रह गया, 0 to पाई log sin x dx। अब देखो, अब मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल 36 पहले क्यों करवाई। अब देखो, अगर आपको एग्ज़ाम्पल 36 याद है तो उसमें क्या था, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। अब यहाँ पर हमने इतना इंटेग्रल सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, log sin x dx 0 to पाई, जस्ट पाई बाई 2 का माइनर चेंज है। अब उसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, आपको पता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिमिट का क्या करती है, हाफ, और वो प्रॉपर्टी है 0 to 2a वाली। अब हम चेक करेंगे कि f ऑफ 2a माइनस एक्स कितना आ रहा है, fx या माइनस fx। तो आप यहाँ पर यूज़ करो लेट fx इज़ इक्वल टू log sin x। तो आप प्रॉपर्टी का यूज़ करो पाई माइनस एक्स, सो log sin पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, सो कितना आएगा इसका, log sin x। तो दैट मीन्स f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या है, फंक्शन ही है हमारा, वापस से वहीं पर आ गए। f ऑफ पाई माइनस एक्स का आंसर कितना आ गया, fx। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो अब देख लो, f ऑफ पाई माइनस एक्स का आंसर कितना आया था, fx। तो हमारा जो इंटेग्रल है वो कैसे बनेगा, 2 पूरे इंटेग्रल के आगे 2 0 2 और लिमिट का हाफ पाई बाई 2 log sin x dx। आप प्लीज़ यहाँ पर मेंशन भी कर दो कि 0 to 2a fx dx का आंसर कितना आएगा, 2
0 to a इसका हाफ fx dx if f of 2a minus x इज इक्वल टू fx हो। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखो आपके पास क्या आ गया, i इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। अब आपके सामने ही है। अब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 36 एग्जाम्पल जैसा है। अब देखो हमें फिर से वही सारा प्रोसीजर एग्जाम्पल 36 वाला रिपीट करना पड़ेगा। आई नो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंथी है बट एक्सरसाइज में है इसलिए हमें करना तो पड़ेगा। अब देखो i इज़ इक्वल टू 2 log sin x dx। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं 0 to a fx dx। कितना आंसर आएगा, 0 to a f of a minus x dx। आपको पता है ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। सो i इज़ इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस x dx। आप ऐसा करो, इसको नंबर थर्ड सपोज कर लो। आपको पता है log 9 sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। सो i इज़ इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। इसको आप नंबर 4 सपोज कर लो। अब हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, ऐड थर्ड एंड फोर्थ। सो i प्लस i 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2, यहाँ पर 2 भी लिख लो, log sin x dx प्लस दूसरा इंटेग्रल 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। 2i, इन दोनों से आप ऐसा करो 2 को कॉमन बाहर ले लो और दोनों इंटेग्रल्स को इकट्ठा कर दो। 0 to पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx। और फिर से हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log a प्लस log b को मैं लिख सकता हूँ log a b। सो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 to पाई log sin x cos x। अब तो आपको प्रोसीजर याद है, हम sin x cos x पर पहुंच गए। आपको पता है मैं इसको 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, 2 से क्या करूंगा, डिवाइड। और मैंने आपको लास्ट एग्जांपल 36 में बताया भी था कि क्यों करना है, क्योंकि मुझे sin x cos x से वापस से sin x में जाना है। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, sin 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। सो ऐसा करो, ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दो। सो i इज़ इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 2 sin x cos x sin 2x बाई 2 dx। अब देखो फिर से हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, log a बाई b log a माइनस log b। सो i इज़ इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log a, चलो सेपरेट भी कर लो, 0 to पाई बाई 2 log b, log a माइनस log b, और इन दोनों को मैंने सेपरेट भी कर लिया। अब देखो फिर से वही बात, इसको अब नंबर 5th सपोज करो, क्योंकि log 2 को मुझे इंटीग्रेट करना आता है, ये कांस्टेंट है, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x। अब जस्ट मुझे इसको मोल्ड करना है थोड़ा सा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप इसको सपोज कर लो अलग से, लेट 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। अब इसमें आप 2x को क्या फिल करोगे, t। ये सभी स्टेप आपको याद होंगे क्योंकि अभी हमने सेम सारे स्टेप एग्जाम्पल 36 में भी किए हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो कितना आएगा, 2 dt बाई dx। तो यहाँ से मेरे पास 2 dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो आपको पर dx की वैल्यू चाहिए तो dx की वैल्यू निकाल लो, dt बाई 2। अब जस्ट हमें लिमिट्स को भी चेंज करना है। अब देखो लोअर लिमिट कितनी है हमारी, x इज़ इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो 2 इंटू 0 t, मतलब t भी कितना आ गया, 0। सिमिलरली अपर लिमिट कितनी है हमारी, पाई बाई 2।
सो 2 इंटू पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू टी। तो यहाँ से मेरे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। अब देख लो आपके पास इंटीग्रल क्या बन गया आपका, फिल कर लो सारी वैल्यूज़। 0 और पाई बाई 2 किस में चेंज हो गया, पाई में, और लॉग साइन टी, और dx की वैल्यू कितनी थी, dt बाई 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 1/2 0 टू पाई लॉग साइन टी dt। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब वो चेंज क्या है, वो चेंज देखने के लिए हम लास्ट पेज पे चलते हैं जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, log 1 प्लस कॉस एक्स log 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसको जब हमने सॉल्व किया था हमारे पास बीच में एक टर्म आई थी i इज़ इक्वल टू लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई। यहाँ पर लिमिट कितनी है, पाई। मतलब मैं इस टर्म को वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ और वो जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, i। देखो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो t में है और वहाँ पर कौन सा फंक्शन है, x में। तो इसको हम बड़ी आसानी से फर्स्ट प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं, f(x) dx। आपको पता है a टू b f(x) dx को मैं लिख सकता हूँ a टू b f(t) dt। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा, विच इम्प्लाइज ये कितना बन जाएगा, 1/2 0 टू पाई लॉग साइन x dx। अब इसकी वैल्यू कितनी है, i/2 यूजिंग स्टार, जो मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट में था, ठीक है। और 2 ये रहा, i/2। अब क्या करेंगे, पुट इन फिफ्थ। अब जस्ट हमें इसको इसमें फिल करना है। i इज़ इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी है, i/2 माइनस, अब log 2 को बाहर निकाल लो, 0 टू पाई बाई 2 1 dx। अब इसको अब इधर ले जाओ, सो i माइनस i/2 इज़ इक्वल टू माइनस लॉग 2 1 की इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2। अब इसमें आप लिमिट्स फिल कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2i माइनस i/2 इज़ इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू पाई बाई 2। आप इनको कट करना है, कट कर सकते हो। दैट मीन्स i की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई लॉग 2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। आई नो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंथी था, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको आसानी से इजी वे में समझा सकूं। इसलिए मैंने आपको पहले 36th एग्जाम्पल करवाई थी ताकि आप उस प्रोसीजर से फेमिलियर हो जाओ, और क्योंकि हमें वो सेम प्रोसीजर इसी क्वेश्चन में दोबारा से यूज़ करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, रूट एक्स होल डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स रूट इंटू टी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 टू a। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है। आपको पता है इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ऐसा करो, इसको नंबर i, इसको i सपोज कर लो नंबर 1। अब इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे 0 टू a। अब x को हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी x है, क्या लिखूँगा मैं, a माइनस एक्स। अब यहाँ पर कितना है, a माइनस एक्स, a, और x की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, a माइनस एक्स dx। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, a माइनस एक्स dx a माइनस एक्स प्लस, अब देखो ध्यान से ये कितना होएगा, ये कितना आएगा, a माइनस ए प्लस एक्स 0 टू a। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 0 टू a माइनस एक्स dx होल डिवाइड बाय a माइनस एक्स। अब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास कितना आ गया, रूट एक्स। अब इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो, और हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड कर लो तो कितना आएगा, i प्लस i। फर्स्ट इंटीग्रल हमारा था 0 टू a रूट एक्स dx होल डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। यहाँ पर भी लिख लो 0 टू a रूट ऑफ a माइनस एक्स dx होल डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब हमेशा की तरह हम आंसर को क्या करेंगे, कंबाइन।
सो आई प्लस आई 2i 0 to a root x whole divide by root x plus root a minus x plus root a minus x whole divide by root a minus x plus root x into dx. सो 2i इज इक्वल टू, अब आपके सामने यहाँ डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स एलसीएम इनका सेम ही आएगा 0 to a और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ x और a माइनस एक्स, नीचे भी कितना है x रूट x रूट a माइनस एक्स रूट a माइनस एक्स. तो आपके सामने हैं ये बिल्कुल दोनों सेम आ गए, तो क्या हो जाएंगे कट. तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 1 dx और 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है x 0 to a. सो दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ से मेरे पास i की वैल्यू कितनी आ गई a/2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, x माइनस 1 का मॉडुलस इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 to 4. अब आपको पता है हमने मॉडुलस वाले क्वेश्चन पहले भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 5th and 6th. अब उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, आपको मैंने समझाया था कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा दो वैल्यूज़ देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. आप चाहो तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ. देखो मॉड एक्स ये हमेशा दो वैल्यूज़ देगा, प्लस एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0. मतलब अगर एक्स नेगेटिव होगा तो यहाँ पर आंसर के आगे क्या लग जाएगा माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या बन जाए प्लस. और अगर आंसर हमारा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर सेम ही आएगा. अब देखो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, लेट एफ एक्स. अब ऐसा करो यहाँ पर लिख लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. आप जस्ट फंक्शन को लिख लो. अब हम क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1. अब हमें क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 1. तो आप x इज इक्वल टू 1 लिखो. हमारी लिमिट्स कितनी है ओरिजिनल 0 से लेके 4 तक. अब 1 यहाँ पर होगा, ठीक है. अब ऐसा करो आप 1 से कोई बड़ी वैल्यू फिल करके देखो, 2 3 4. यहाँ पर 2 फिल करके देख लो कितना आंसर आएगा f ऑफ 2 का पॉजिटिव. 3 फिल करो पॉजिटिव. मतलब जब भी हम 1 से बड़ी वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है पॉजिटिव. अब एक बार आप 0 से 1 से छोटी वैल्यू फिल करके देख लो, जैसे 0.5. तो कितना आंसर आएगा 0.5 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 0.5. यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव. और आपको पता है कि जब भी हमारा आंसर पॉजिटिव आता है मॉडुलस फंक्शन में तो हमारे फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता. जब भी हमारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देता है तो उसके लिए हम फंक्शन के आगे खुद से क्या लगा देते हैं नेगेटिव. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे नेगेटिव. तो और आपको ये भी पता लग गया कि फंक्शन हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कब दे रहा है, और ये भी पता लग गया कि हमें लिमिट्स को कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, 0 to 1, 1 to 4. सो अब क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को ब्रेक करेंगे 0 to 1 मॉड x माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 to 4 x माइनस 1 dx. अब आपके सामने है 0 to 1 के लिए नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे फंक्शन के आगे खुद ब खुद क्या लग जाएगा नेगेटिव, और मॉड हमारा हट जाएगा. सेम वे से यहाँ पर 1 to 4 के लिए क्या वैल्यू है पॉजिटिव, दैट मीन्स सेम वैल्यू आएगी, मॉडुलस हट जाएगा और 4. अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है और वो बहुत ईजी है, माइनस. अब इसकी इंटीग्रेशन होगी x²/2, 1 की इंटीग्रेशन x 0 to 1. सेम वे से इसकी इंटीग्रेशन x²/2 और 1 की इंटीग्रेशन x 1 to 4. अब ऐसा करो आप लिमिट्स को फिल करो. सो माइनस अपर लिमिट 1²/2 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 माइनस 0, क्योंकि 0 अगर आप यहाँ 0 फिल करोगे तो 0 आएगा, 0 फिल करोगे तो 0 आएगा, प्लस. अब दूसरा फंक्शन सॉल्व करते हैं. अपर लिमिट कितनी है 4²/2 माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1²/2 माइनस 1. अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है. यहाँ पर कितना आएगा 1/2 माइनस 1. ये 0 को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, प्लस 4² कितना होगा 16/2 माइनस 4 माइनस
1/2 इसको अंदर ले जाओ और +1। अब इसको भी माइनस को अंदर ले जाओ, -1/2 +1, ये कितना आ गया 8, 8 - 4, 4 -1/2 +1। अब 4 + 1 5 + 1 6, -1/2 -1/2 -2/2, मतलब ये कितना बन गया -1 + 6। दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आ गया 5। तो 0 to 4 x - 1 dx का हमारा आंसर कितना आ गया 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, शो दैट fx gx की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 0 to a इज इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx की इंटीग्रेशन इफ़ f एंड g आर डिफाइंड एज fx की वैल्यू कितनी है f of a minus x की इक्वल है वो, और gx प्लस g of a minus x की वैल्यू कितनी है 4। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है। अब देखो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके इक्वल हमें प्रूव करनी है। अब ऐसा करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 0 to a fx gx dx, ठीक है जी। अब देखो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, 0 to a f of x dx को मैं लिख सकता हूँ 0 to a f of a minus x dx, मतलब मैं कोई भी फंक्शन हो उसमें लिमिट को x में से माइनस करके लिख सकता हूँ। तो सेम मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 0 to a, इसको मैं लिखूँगा f of a minus x, इसको मैं लिखूँगा g of a minus x dx, ठीक है जी। अब ऐसा करो, इसको अपना i सपोज कर लो नंबर 1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 0 to a, देखो मुझे अपने आंसर में ना, देखो अपने आंसर में राइट हैंड साइड में fx चाहिए, तो मैं इस a माइनस एक्स को fx में चेंज करने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर मुझे वैल्यू गिवन है f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है fx g ऑफ a माइनस एक्स dx। आप लिख लो यहाँ पर नंबर 2, यहाँ पर ये भी लिख लो, यूजिंग गिवन रिज़ल्ट। रिज़ल्ट क्या है हमारा कि fx इज़ इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, हमेशा की तरह ऐड 1 एंड 2, आप इनको ऐड कर लो। अब यहाँ पर कितना आएगा i प्लस i 0 to a। अब पहला इंटीग्रल कितना है हमारा fx gx dx। अब दूसरा इंटीग्रल कितना है हमारा 0 to a fx g ऑफ a माइनस एक्स dx। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि देखो इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन ही नहीं है, मतलब इसकी कुछ ऐसी वैल्यू गिवन है कि दोनों को ऐड करें तो आंसर कितना आएगा 4, बट इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी कि a माइनस एक्स का आंसर कितना है fx, तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर लिया। वैसे भी मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए fx, a माइनस एक्स नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो कितना आएगा 2i। अब जस्ट हमें आंसर को कंबाइन करना है एक ही इंटीग्रल में, 0 to a fx gx प्लस fx g ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है जी। अब ऐसा करो, इसमें से आप fx कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। fx अंदर कितना आएगा gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स dx। अब आपके सामने ही है g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4, वो आपके सामने गिवन है। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 to a fx इंटू 4 dx। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग गिवन रिज़ल्ट। गिवन रिज़ल्ट हमारा क्या है g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4। तो मैं ये वाला रिज़ल्ट यूज़ किया। अब 4 कांस्टेंट आप बाहर निकाल लो। सो 2i इज़ इक्वल टू 4 0 to a fx dx। तो कट कर दो आप, तो आपके सामने ही है, मतलब कि जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर कितना आ गया 2 0 to a fx dx इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व कर लिया।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। और हमेशा की तरह आपको पता है कि एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होते हैं। हमें इंटेग्रल गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 रेज टू पावर 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स -π/2 टू π/2। अब देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें ऑप्शंस गिवन है। अब देखो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए, लिमिट्स पर। लिमिट्स कितनी है, -π/2 π/2, मतलब ये लिमिट्स कौन सी हैं, -a to a। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, लास्ट वाली, जिसमें -a to a 2 टाइम्स 0 to a fx dx अगर fx इवन फंक्शन है और 0 अगर fx ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा इवन है और कौन सा फंक्शन हमारा ऑड है। अब देखो सबसे पहले ना आप इसको सेपरेट कर लो, -π/2 एक्स क्यूब dx, इसको भी सेपरेट करो, -π/2 एक्स कॉस एक्स dx, इसको भी सेपरेट करो, -π/2 10 रेज टू पावर 5x dx, इसको भी सेपरेट करो, -π/2 1 dx। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा इवन है और कौन सा फंक्शन हमारा ऑड है। ठीक है, अब देखो लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, f ऑफ -x कितना होगा, -x का क्यूब मतलब -x क्यूब, दैट मीन्स f ऑफ -x कितना आ गया, -fx। सो देयरफॉर fx इज़ एन ऑड फंक्शन, मतलब ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन। अब एक और चेक करते हैं, अब ये हमने चेक कर लिया, अब एक और चेक करते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं gx, जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, x cos x। अब इसमें भी आप -x फिल करो, कितना आएगा, -x cos ऑफ -x। अब आपको पता है cos ऑफ -θ कितना होता है, प्लस cos θ, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कितना आंसर आएगा, -x cos x। तो आपके सामने है, इसका आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ gx, दैट मीन्स g ऑफ -x का आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ gx। देयरफॉर gx इज़ एन ऑड फंक्शन। अब हमारा gx भी ऑड फंक्शन हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, वो क्या है, आप ऐसा करो hx ले लो उसका नाम, लेट hx इज़ इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5x। अब हमेशा की तरह आप इसमें -x फिल करो, सो 10 रेज टू पावर 5 इंटू -x। अब आपको पता है tan ऑफ -θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का मतलब हमेशा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपने बात प्लीज़ याद रखनी है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, सो दैट मीन्स ये भी कितना आएगा, -10x होल रेज टू पावर 5, और -1 की पावर 5 कितनी होगी, माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -10 रेज टू पावर 5x। दैट मीन्स h ऑफ -x का आंसर भी कितना आएगा, माइनस ऑफ hx। सो देयरफॉर hx इज़ आल्सो एन ऑड फंक्शन। ठीक है, hx भी हमारा ऑड फंक्शन है, और 1 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1 को अब डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देख लो आपके सामने ही है, हमने सभी को चेक कर लिया कि कौन सा हमारा इवन फंक्शन है और कौन सा हमारा ऑड। अब जस्ट आप प्रॉपर्टी को मेंशन कर दो। आपको पता है -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ़ fx इज़ एन ऑड फंक्शन। हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है ये क्या था, ऑड फंक्शन, तो 0 डायरेक्टली बिना इंटीग्रेशन किए, इसका आंसर भी 0 क्योंकि ये भी ऑड फंक्शन था और ये भी ऑड फंक्शन था, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 0। और 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x, -π/2 π/2। सॉल्व कर लो इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आंसर आएगा, 2π/2। दैट मीन्स आंसर कितना आ गया हमारा, पाई। दैट मीन्स
ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप देख के भी बोल सकते हो कि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन, ये क्या है, ऑड फंक्शन, ये क्या है, ऑड फंक्शन। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व करवाया। सो लास्ट क्वेश्चन 21st, log 4 + 3 sin x होल डिवाइड बाई 4 + 3 cos x इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट 0 to π/2। और हमें यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है और आपको पता है ये क्वेश्चन जो है साइन और कॉस में है और हमारे पास लिमिट कौन सी है, 0 to π/2। दैट मीन्स हम वही जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसको आप i और नंबर 1 सपोज कर लो। सो f(x) dx को मैं लिख सकता हूँ 0 to a f(a - x) dx। ठीक है जी, तो इसको आप प्रॉपर्टी लगा दो 0 to π/2 log 4 + 3 sin a - x, जहाँ पर x होगा वहीं पर हम चेंज करेंगे, 4 + 3 cos π/2 - x dx। और आपको पता है साइन 90 - थीटा cos थीटा और cos 90 - थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो अब दोनों रिजल्ट यहाँ पर यूज़ कर दो, 0 to π/2 log 4 + 3 sin 90 - थीटा cos x cos 90 - थीटा sin x dx। अब ऐसा करो, इसको नंबर 2 सपोज कर लो और दोनों को क्या करेंगे हम हमेशा की तरह ऐड 1 and 2। अब दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, i + i। फर्स्ट इंटीग्रल था हमारे पास 0 to π/2 log 4 + 3 sin x होल डिवाइड बाय 4 + 3 cos x dx। अब सेकंड इंटीग्रल था 0 to π/2 log 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x dx। तो ये दोनों इंटीग्रल्स को मैंने ऐड कर दिया। अब जस्ट हमें हमेशा की तरह आंसर को कंबाइन करना है, 0 to π/2 log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x dx। अब यहाँ पर मैं log की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा हमेशा की तरह, log a + log b वो कितना होता है, log ab। सो 2i = 0 to π/2 log a कितना हमारा 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x इंटू b कितना है 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x। सो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। अब देखो आपके सामने ही है 4 + 3 cos x 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x 4 + 3 sin x। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो 2i = तो यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया, log 1। और आपको ये पता होना चाहिए कि log 1 हमेशा कितना होता है, 0। तो दैट मीन्स 2i की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि 0 का इंटीग्रल तो हम करेंगे नहीं। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह से हमने फुल एक्सरसाइज 7.11 को विद एग्जांपल्स सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस की एक्सरसाइज और मिसलेनियस के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे।